एमेच्योर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर अ प्रोफेशन। जैसे कि किसी का शौक होता है पेंटिंग का या डांसिंग का, तो जो पैसे के लिए नहीं करते हो, सपोज किसी का शौक है पेंटिंग का, लेकिन वो अपने घर पे ही पेंटिंग बनाता हो, वो क्या करता है, वो उसको बेचता नहीं है। बाद में है एनार्किस्ट, वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। जो मतलब गवर्नमेंट को, लॉ को नहीं मानता, और जो इसकी गवर्नमेंट होती है जहां पर वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एनार्की। तो हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि है अडल्ट्री। द फर्स्ट इज अडल्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी कि ही और शी इज मैरिड, उसके बावजूद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। आने वाली वीडियो में हम और भी ज्यादा वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं, और मैं ऐसे ही आपको दिखाती रहूंगी कि इसमें से क्या क्या वर्ड्स आ चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन जिनको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए। और ये जो वोकैबुलरी है वो आपकी चाहे BA LLB हो या BA ऑनर्स हो, AMU हो या जामिया हो, ठीक है, ये आपकी रिलेवेंट है दोनों के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए और दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ये रेलिवेंट है। तो आप इनसे पढ़कर आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ रेलिवेंट वोकैबुलरी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो मैं आज वो लेकर आ गई हूँ। तो मैं उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगी कि उन वोकैबुलरी में से AMU BA LLB 2022 में और जामिया BA LLB 2022 में वो क्वेश्चंस आए थे, वहाँ से ही उठकर आई थी ज़्यादातर वोकैबुलरी। तो जामिया में तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन AMU में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का। तो अगर आप ये वोकैबुलरी पढ़ लेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपकी ज़्यादातर वोकैबुलरी यहीं से ही कवर हो जाएंगी। और उसके अलावा मेरे पास कुछ कॉपी में भी लिखी हुई हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जो मेरी कॉपी में लिखी हुई थी वोकैबुलरी वहाँ से भी आई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि BA LLB जामिया 2022 में वोकैबुलरी कहाँ से आई थी। तो चलते हैं हम अपने इंग्लिश वाले पार्ट की तरफ। ये देख सकते हैं आप, इसका सेट है A। उसके बाद में हम चलते हैं अपने इंग्लिश वाले पार्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। तो उसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये चारों ऑप्शन मेरी ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ मैं आपको दिखा देती हूँ अभी के अभी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें है स्टोइक। तो आप देखिए ज़रा, स्टोइक इसमें कहाँ पर दे रखा है, हम देख लेते हैं। ये दे रखा है स्टोइक, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्टोइक। उसके बाद में दूसरा है सैडिस्ट। तो सैडिस्ट भी हमारा इसी में ही है, देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सैडिस्ट, अ पर्सन हु फील प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स इज कॉल्ड सैडिस्ट। दूसरा आपका है, तीसरा ऑप्शन आपका है साइकेट्रिस्ट, और चौथा है अरिस्टोक्रेट। तो मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि ये कहाँ से आया था। अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड, तो क्या कहलाती है, अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी से कौन सा वर्ड आता है, अरिस्टोक्रेट, ठीक है। तो इस टाइप की मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, जैसे कि डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, तो ये कौन सा हो गया। उसके बाद में वन हु बिलीव इन द पावर ऑफ फेट, तो ये क्या कहलाएगा, जैसे कि इसका ऑप्शन है फैटलिस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आ रहे हैं। वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, यानी कि जिस किसी पर्सन के अंदर जो भी क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी को हम उसको, जो पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर क्वालिटी है, तो हम उसको एक वर्ड से कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सोता है, नींद ज़्यादा लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो हमें एक वर्ड में डिफाइन करना पड़ती हैं। इनको कहते हैं वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। उसके बाद में जैसे कि आपका ये वाला मैं बात कर रही थी, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, तो इसको क्या कहलाते हैं, फैटलिस्ट। तो फैटलिस्ट देख लेते हैं हमारा यहाँ पर कहाँ दे रखा है। उसके बाद में हम ऑप्टिमिस्ट देखेंगे, पैसिमिस्ट देखेंगे और पैर्सिमोनियस देखेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फैटलिस्ट कहाँ दे रखा है। तो फैटलिस्ट ये आ गया, फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड फैटलिस्ट, तो ये आ गया। उसके बाद आता है ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट हम देख लेते हैं कि कहाँ दे रखा है।
ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर रखे हैं, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि मुझे देखना है ऑप्टिमिस्ट, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं जाऊँगी ओ वाले पार्ट में, तो MNO, तो ओ वाला आ गया, ये आ गया ऑप्टिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट में अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिमिस्ट। उसके बाद में इसी का ही एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट, तो एंटोनिम भी मैंने साथ में लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में हमारा जैसे कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, आप देख सकते हैं एक ही वर्ड से दोनों कवर हो गए थे, ये था ऑप्टिमिस्ट और इसी का ही एंटोनिम था पेसिमिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैंने कर रखे थे। जैसे कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे, या वन हु हैज़ लिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि स्टोइक मैंने अभी आपको दिखाया ही था पहले, स्टोइक। फैटलिस्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ अभी, फैटलिस्ट। उसके बाद में हमारा यहाँ पर बचा है ईगोइस्ट, तो अब मैं ईगोइस्ट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसी शीट से आया था कि नहीं आया था। जैसे कि ये वाला है, आप देख सकते हैं EDE, तो ई में ईगोइस्ट, तो आप देख सकते हैं अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। तो या तो आपको क्वेश्चन ही आता हो तब आप जो है वोकेबलरी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, या तो आपको उसके ऑप्शंस पता हो तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन पता होगा, जैसे कि अगर आपको इन 3 के मीनिंग पता है और इसका मीनिंग नहीं पता है, तो क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे कि ये इनसे मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मैथड। हमने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें इन तीनों का मीनिंग पता था। उसके बाद में साइनिक है, तो साइनिक भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं साइनिक, तो साइनिक का मतलब होता है वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। तो ये भी यानी कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो उस शीट में दिया ही है, उसके अलावा चारों ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद में एक्सेप्शन हो जाता कि सिर्फ क्वेश्चन ही हमारा उसमें दे रखा होता और 3 ऑप्शन हमें पता ही नहीं होते। तो इस वाली पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन ये 3 ऑप्शन नहीं आते और हमें ये भी पता है कि इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है बट हमें इसकी मीनिंग आते हैं, क्योंकि ऑप्शन की मीनिंग तो हमारी शीट में दे रखे थे लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रखा था। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है आपके साथ में। तो आपको अगर ऑप्शन की मीनिंग्स पता है, तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है और ना ही क्वेश्चन पता है, तो डायरेक्टली इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी हम ऐसे करके एलिमिनेट कर लेते हैं। तो आपको जो ऑप्शन दिए होंगे या जो क्वेश्चन दिया होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें से इस शीट में से आपको मिल ही जाएगा, जिसके कारण आप जो है अच्छे से उसको एलिमिनेट करके या उसकी मीनिंग फाइंड करके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने एक एक करके शीट में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। उसके बाद में हम अलग अलग तरीके से जाते रहेंगे, जैसे वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट। उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस, वन वर्ड डिनोटिंग टाइम पीरियड। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो मैं आपको कवर करा दूंगी और इस वीडियो में जितना भी हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी शीट कराने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर एक ही वीडियो में हो गया तो ठीक है, वरना मैं कल को फिर से अपलोड कर दूंगी इसकी वीडियो। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हम फटाफट से मैं आपको बताती रहूँगी और आप लिखते रहिएगा। और अगर आपको इन केस मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और आप लिख नहीं पाते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। और इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे वर्ड्स हैं जो इसी शीट से आए थे। ये है हमारा BA LLB AMU BA LLB 2022 और ये है क्वेश्चन पेपर सीरीज A, क्वेश्चन पेपर सीरीज A है और ये है AMU BA LLB 2022 का पेपर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 20 था, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो भी देख सकते हैं आपके इसी शीट से आया था, जहाँ पर हमने जैसे कि ये वाला है वन वर्ड डिनोटिंग किल्स डेथ ऑफ पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ऑप्शन हैं, क्वेश्चन प्लस ऑप्शन सब यहीं के ही हैं। जैसे मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है इसने कवर किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्वेश्चन कवर किया है कि नहीं किया है। ये है इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। तो आप देख सकते हैं पहला तो ये हो गया, हमारा क्वेश्चन इसने कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि इसने ऑप्शन कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। होमिसाइड, रेगिसाइड और फैक्ट्रीसाइड। तो होमिसाइड आप देख सकते हैं, होमिसाइड मर्डर ऑफ अ मैन और अ वुमेन, ठीक है। उसके बाद में था फ्रेटिसाइड, फ्रेटिसाइड जो है
तो फ्रेटिसाइड का मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, तो फ्रेटिसाइड भी हो गया। तो इस तरीके से जो है, उसके अलावा जो है रेगिसाइड हमारा बचा था, रेगिसाइड। तो रेगिसाइड जो होता है वो होता है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, तो रेगिसाइड। आप देख सकते हैं कि इसने क्वेश्चन तो कवर किया ही है, उसके साथ साथ ऑप्शन भी कवर किए हैं। अगर इन केस ऐसा होता कि ऑप्शन ही कवर किए होते तब भी हम क्वेश्चन कर लेते, और सिर्फ क्वेश्चन ही कवर किया होता तब भी हम कर लेते। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस शीट को पढ़ लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन या ऑप्शन कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, जिस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर सॉल्व हो जाएंगे इससे। उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बुक्स कंटेनिंग एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो क्या कहलाता है। तो हमारा इसमें एक तो क्वेश्चन भी दे रखा है, उसके अलावा ये वाला वर्ड भी दे रखा है बायोग्राफी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देख सकते हैं आप, बायोग्राफी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन, तो इस तरीके के जो है आपको मिल जाएंगे। तो अब फटाफट मैं आपको शीट दिखा देती हूँ और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसको रिटर्न करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, और ये है क्या, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। सेकेंड है अल्ट्रुइस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, और इसका सिनोनिम है फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद में है एमेच्योर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर अ प्रोफेशन, जैसे कि किसी का शौक होता है पेंटिंग का या डांसिंग का, तो जो पैसे के लिए नहीं करते हो, सपोज किसी का शौक है पेंटिंग का, लेकिन वो अपने घर पे ही पेंटिंग बनाता हो, वो क्या करता है, वो उसको बेचता नहीं है, ठीक है, तो उसका कहते हैं एमेच्योर, वो अपने प्लेजर के लिए ही करता है, वो प्रोफेशन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लोग पेंटिंग को बेच भी देते हैं, तो वो एज अ प्रोफेशन करते हैं, वो उससे पैसा कमाते हैं, वो अर्निंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अल्ट्रुइस्ट वाला मैंने आपको बताया था, ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी एक बार आप BA ऑनर्स या BLLB के पेपर में देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ चुका था। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, ठीक है। उसके बाद में है एनार्किस्ट, वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, मतलब वो सारा कैओस कर देता है, ठीक है। एनार्किस्ट जो मतलब गवर्नमेंट को, लॉ को नहीं मानता, और जो इसकी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एनार्की। तो हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड व्हेन देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इज कॉल्ड एनार्की, और व्हेन देयर इज रूल बाय सम नोबल पर्सन और लॉर्ड इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि हमने पढ़ा ही था उसके पहले। और इस तरीके की और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ रूल बाय अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की, तो वो मोनार्की कहलाती है। जैसे कि हमारी इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी, यानी कि रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो जो पीपल के द्वारा रूल होता है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ठीक है। उसके बाद में है आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, और आर्बिट्रेटर जो है हमारा लॉ में भी यूज होता है काफ़ी, ये वाला जो वर्ड है वो लॉ में भी यूज होता है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एसेटिक, एसेटिक है वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, ठीक है। उसके बाद में एथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में, जो गॉड में, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। और इसका ही एंटोनिम है थीस्ट, जो विश्वास करता हो, जो बिलीव करता हो गॉड में, उसको क्या कहेंगे हम, थीस्ट कहेंगे। तो मैं आपको हिंदी इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर मैं आपको ऐसे ही करती जाऊँगी तो आपको हो सकता है कि उतने अच्छे समझ में नहीं आए, लेकिन आप ये वीडियो देखते देखते ही कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो आपको याद हो ही जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका मीनिंग भी बताते हुए चल रही हूँ। उसके बाद में बैंकरप्ट, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जिसके ऊपर कर्जा हो जाता है। तो ये वाला जो है हमारा बैंकरप्ट, जिसको कहते हैं दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना, या फिर जिसके ऊपर कर्जा हो जाता है, इसका सिनोनिम है इंसॉल्वेंट। बाइगॉट, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर, ठीक है। रिलीजियस मैटर में जिसको बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म होता है, जैसे कि पक्षपाती कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं, अपने जो रिलीजन की ओर बहुत ज़्यादा पक्षपाती होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा था, अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन
एंड हु विल नॉट लिसन और टू एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन। वो अपने ही फैसलों पर, वो अपने ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कठोर होता है, वो दूसरों की नहीं सुनता, ठीक है। उसके बाद में है बोहेमियन एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। उसके बाद में है कैकोग्राफिस्ट, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। उसके बाद में है कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, जो क्या होता है कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। उसके बाद में है कार्निवोरस, कार्निवोर्स में क्या कहते हैं, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, जो फ्लैश खाता हो। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, इसमें तो सिर्फ फ्लैश खाता हो, तो इस कार्निवोर्स क्या हो गए, जो किसी भी चीज़ का फ्लैश खा सकते हो, तो वो हो गए कार्निवोर्स। लेकिन जो सिर्फ ह्यूमन का फ्लैश खाता हो वो क्या हो गया, कैनिबल हो गया। उसके बाद में आता है चॉबिनस्टिक, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। चॉबिनस्टिक, चॉबिनस्टिक क्या कहते हैं, जो किसी भी आइडिया पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेता हो, ठीक है, ब्लाइंडली बिलीव कर लेता हो, उसको हम क्या कहते हैं, चॉबिनस्टिक। और इसका अगर बिल्कुल आप प्योर हिंदी में इसका मतलब देखेंगे तो होगा अंधभक्त। उसके बाद में है कोनाइजर, कोनाइजर में कोनाइजर का मीनिंग है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कोनाइजर का क्या मीनिंग है, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पर क्रिटिकल का भी मीनिंग देख लीजिए, क्रिटिकल का मीनिंग होता है गंभीर, सीरियस। उसके बाद में कंटेम्पररीज, कंटेम्पररीज पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट का मीनिंग है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो बीमार होने के बाद अपनी हेल्थ को रिकवर कर ले, उसको कहते हैं कॉन्वेलेसेंट। उसके बाद में कोक्विट, कोक्विट का मीनिंग है अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। वो क्या करता है, अपनी ही कंट्री मानता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को अपनी ही कंट्री मानता है, इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद में है साइनोसोर, साइनोसोर वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसोर वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है तो वो किसी भी महफिल में जाता है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब लोगों का अट्रैक्शन वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद में है साइनिक, साइनिक वन हु स्नीड्स एट द बिलीफ ऑफ अदर, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर स्नीड्स का क्या मीनिंग है, तो स्नीड्स का मीनिंग यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। हिंदी में इसका मीनिंग है मुंह पिचकाते हुए या ताना मारते हुए किसी की हंसी उड़ाना, और इंग्लिश में है टू शो डैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी या समथिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस और द वे दैट यू स्पीक, ठीक है। उसके बाद में है डिवॉनियर, डिवॉनियर का है स्वैप, पॉलिश एंड लाइट हार्टेड पर्सन, ठीक है। उसके बाद में है डेमागोग, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज दिलेटेंट, अ डैबलर, dabbler means not serious in art, science and literature. One who is not serious in art, science and literature is called dilettante. Next is effeminate, a man who is womanish in his habit, ठीक है, तो जो अपनी आदतों से थोड़ा वुमेनिश नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद में ईगोइस्ट, अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। जैसे कि ईगोइस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये ईगोइस्ट जो है वो अभी आ चुका है। उसके बाद में है नेक्स्ट है ईगोटिस्ट, वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट। जैसे कि कोई अचीव कर लेता है और हमेशा उसी की ही बात करता है तो उसको कहते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट इज एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। जो अब्रॉड, मतलब अब्रॉड चले जाते हैं, परमानेंट सेटल कर लेते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं और किसी और कंट्री में जाके सेटल कर लेते हैं। तो एमिग्रेंट वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। और इसका एंटोनिम है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब कोई बाहर का आके हमारी कंट्री में आकर बस जाए, मतलब रहने लगे। उसके नेक्स्ट है एपिक्योर, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वन एपिक्योर वन हु इज प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर। द नेक्स्ट इज फेस्टिडियस, वन हार्ड टू प्लीज। जैसे कि जिसको प्लीज़ करना आसान नहीं हो, जिसको प्लीज़ करना हार्ड हो, ठीक है। वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, वो अपनी आदतों को लेकर बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, तो उसको किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो। नेक्स्ट इज फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। जो किस में बिलीव करता हो, फेट में बिलीव करता हो, इज कॉल्ड फैटलिस्ट। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। इसका सिनोनिम है फाइलोगाइनिस्ट। नेक्स्ट इज फिग्यूटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। फिग्यूटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, सिनोनिम है एब्सकॉन्डिंग पर्सन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, अ लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का लवर हो,
शौकीन हो। नेक्स्ट इज गॉरमेट, अ कनॉइजर ऑफ फूड। नेक्स्ट इज हैंड पैक्ड, अ हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ, ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के द्वारा रूल किया जाता है। रूल करने का मतलब ये नहीं है, रूल करने का मतलब है कि वहाँ पर जो है वाइफ डोमिनेट है। हैंड पैक्ड, अ हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ। तो ये तो हमारे थे कुछ मैंने आपको बताया था वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, तो ये थे हमारे कुछ वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन्स। उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस। वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस जैसे कि है अडल्ट्री। द फर्स्ट इज अडल्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी कि अडल्ट्री द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी कि उसकी शादी हो गई है, ही और शी इज मैरिड, उसके बावजूद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। नेक्स्ट इज एलिमोनी, एंड अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स होने के बाद में जो हस्बैंड होता है वो उसको कुछ पैसे वगैरह या प्रॉपर्टी जो देना होता है तो देता है, और इसका उर्दू में कहते हैं इसको मेहर। तो वो देता है उसको, तो उसको हम कहते हैं एलिमोनी। ठीक है, उसके बाद और ये एलिमोनी जो है वो आ चुका है, या तो आप देखेंगे बीए में आ चुका है या बीए एलएलबी में, आई डोंट रिमेंबर इन दिस टाइम, बट ये आ चुका है एलिमोनी आपका। चाहे तो वो ऑप्शन में रहा होगा या इसी से ही क्वेश्चन बना होगा। उसके बाद में है बाइगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। बाइगैमी मतलब दो शादी करना, या तो किसी हस्बैंड ने दो वुमन से शादी कर ली हो, उसकी दो वाइफ्स हो, और किसी भी वुमन ने दो मेन से शादी कर ली हो, यानी कि उसके दो हस्बैंड हो, तो उसको कहते हैं बाइगैमी। नेक्स्ट इज सेलिबेसी, अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। नेक्स्ट इज कंक्यूबिनेज, लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, यानी कि बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड कंक्यूबिनेज। नेक्स्ट इज मीसोगैमेट, वन हु हेट्स मैरिज, जो नफरत करता हो शादी से ही, वन हु हेट्स मैरिज। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनी, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। नेक्स्ट इज मोनोगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। नेक्स्ट इज polygamy, the practice of marrying more than one wife at a time. Next is polyandry, the practice of marrying more than one husband at a time. अब जैसे कि पॉलीगैमी का मतलब है एक टाइम में ही मोर देन वन वुमेन, यानी कि वन वाइफ से ज़्यादा होना एक ही टाइम में ही, राइट। और पॉलीएंड्री का मतलब यहाँ पर है हस्बैंड। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है वाइफ, यहाँ पर है हस्बैंड। तो पॉलीएंड्री एक बार में एक हस्बैंड से ज़्यादा होना, और पॉलीगैमी एक बार में एक वाइफ से ज़्यादा होना। नेक्स्ट इज स्निस्टर, एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, यानी कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो ओल्ड भी हो गई है, राइट। तो इस तरीके की मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम और भी ज़्यादा वोकेबलरी कवर करने वाले हैं, और मैं ऐसे ही आपको दिखाती रहूँगी कि इसमें से क्या क्या वर्ड्स आ चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए। और ये जो वोकेबलरी हैं वो आपकी चाहे BA LLB हो या BA ऑनर्स हो, AMU हो या जामिया हो, ठीक है, ये आपकी रिलेवेंट हैं दोनों के लिए। आप इनसे पढ़कर इंग्लिश कवर कर सकते हैं। ये मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।